से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 में 5th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 6th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन है, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। मीन्स हमें यहाँ पे x वेरिएबल एंड y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये जो पॉइंट्स हैं, जो 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये वर्टाइसेस हैं पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम का जिस शेप का होता है और जिस ऑर्डर में हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसी ऑर्डर में लिखना है। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 2, सेकेंड है 4, y, थर्ड है x, 6 एंड फोर्थ है 3, 5। सो स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की नेमिंग कर देते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी a, b, c एंड d। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम्स में दो डायगोनल्स भी होते हैं। एक डायगोनल होता है AC एंड एक डायगोनल होता है BD। और स्टूडेंट्स, इस 6th क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ BD। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम्स के जो दो डायगोनल्स होते हैं, मतलब AC जो रहता है वो इक्वल होता है BD के। सो अगर जब उनके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल है, विच मीन्स कि इनके कोऑर्डिनेट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले AC एंड BD के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। सो पॉइंट A जो है स्टूडेंट्स वो है 1, 2। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 6। ओके, अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC। सो उसे फाइंड आउट करेंगे हम बाय कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, जो हम जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। 1 + x/2, क्योंकि x वेरिएबल की वैल्यू A एंड C पॉइंट पे यही है 1 एंड x। सो 1 + x। फॉर y वेरिएबल 2 + 6/2। अब फ्रेंड्स, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 1 + x/2, कॉमा अभी हो जाएगा 6 + 2 8, 8/2 इज इक्वल टू 4। सो ये आ गए स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ BD। सो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, y, D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5। अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं पॉइंट BD के। सो BD डायगोनल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। सिमिलरली जैसे AC के फाइंड आउट किए ऐसे ही BD के करेंगे। सो ये हो जाएगा 4 + 3/2 फॉर x वेरिएबल, y वेरिएबल के लिए 5 + y/2। अब इसे करते हैं स्टूडेंट सिंप्लीफाई। सो 4 + 3 is 7। सो कोऑर्डिनेट्स विल बिकम्स 7/2, 5 + y/2। अब स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ BD जो है वो इक्वल है। सो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं ये है फर्स्ट एंड सेकेंड। सो हम यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड। सो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग है कोऑर्डिनेट्स 1 + x/2, 4 इज इक्वल टू 7/2, 5 + y/2। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है x एंड y वेरिएबल्स की वैल्यू। सो हमने यहाँ पे हम इसे इक्वल करेंगे। सो 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2। जो x वेरिएबल की वैल्यूज है उन्हें x के इक्वल, y वेरिएबल्स की वैल्यूज को y के इक्वल। सो 5 + y/2 इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 से 2 कैंसिल, अगर 2 को इधर भेजेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। सो x इज इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट बिकम्स 8, 5 + y। ओके, सो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। सो हम एंड में लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स, हमने इसे कैसे आंसर फाइंड आउट किया, मीन्स x और y वेरिएबल की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की बाय बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम। कि हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन था। पैरेललोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इनके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो हमने यहाँ पे इन दोनों के डायगोनल्स को इक्वल किया। दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं थे, इसलिए हमने AC एंड BD के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। डायगोनल्स इक्वल है विच मीन्स कि इनके कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे। दैट्स व्हाई हमने सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, देन इसे इक्वल किया। इक्वल करके हमने सिंप्लीफाई किया। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ BD उन दोनों को इक्वल किया, उन दोनों को इक्वल करके सिंप्लीफाई किया।
सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and B is 1, 4। सो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कल, उस सर्कल में आपको डायमीटर गिवन है विच इज AB। पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। हमें यहाँ पे गिवन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी विच इज 1, 4। सेंटर पॉइंट जो है मतलब मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर उसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वो है 2, -3, 2, -3। सपोज सेंटर पॉइंट जो है वो O है। ओके हमने O लेट कर लिया, सेंटर पॉइंट O है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -3। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, 4 और हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है वो एक डायमीटर है, उसका सेंटर पॉइंट जो है वो है 2, -3 जिसको हमने यहाँ पे नेमिंग करा है तो वो है ओ। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी मतलब ए बी के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो उसे हम इक्वल करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी से। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में ये गिवन है पॉइंट ओ। आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन है कि जो सेंटर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 और हमने जब यहाँ पे डायमीटर का फिगर ड्रॉ किया मतलब सर्कल में डायमीटर ड्रॉ किया तो उसमें सेंटर पॉइंट की हमने नेमिंग करी है ओ से और उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3। हमने उसे इक्वल किया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी मतलब ए बी के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके इक्वल। तो ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट होंगे? सिमिलरली जैसे प्रीवियस 6th क्वेश्चन में हमने किया था कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे। अब ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मतलब एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल को प्लस करना होगा, देन हमें वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। सो हम यहाँ पे करेंगे x + 1/2, 4 + y/2। अब ये स्टूडेंट्स हुए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ क्या है 2, -3। अब हम यहाँ पे इक्वल करेंगे सिंप्लीफाई जैसे हमने प्रीवियस 6th क्वेश्चन में किया था। x + 1/2 इज इक्वल टू 2। ओके सिमिलरली फॉर y वेरिएबल 4 + y/2 इज इक्वल टू -3। सिंप्लीफाई x + 1 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली फॉर y वेरिएबल विच इज 4 + y इज इक्वल टू -6। अगेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -10। सो स्टूडेंट्स x एंड y की वैल्यू आ गई। x एंड y जो थे हमने लेट किए थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू x, y। मतलब हमने पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो है x, y और उन्हीं x एंड y की वैल्यू आ गई है विच मीन्स कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करें। सो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 3, -10 क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम नॉर्मली x, y के फॉर्म में ब्रैकेट लिखते हैं इसलिए x की वैल्यू जो आई है 3, y की वैल्यू -10। सो हमने उसी फॉर्म में लिखा है। सो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आए हैं 3, -10। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 7th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन में गिवन है if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that ab is equal to 3/7 ab and p lies on the line segment ab, which means students आपको 8th क्वेश्चन में गिवन है कि एक लाइन सेगमेंट है a and b और इसका सेंटर पॉइंट है पॉइंट p। ओके और यहाँ पे आपको जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट a के विच इज -2, -2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4 और स्टूडेंट्स आपको एक रेशियो गिवन है और वो रेशियो है
AP इज इक्वल टू 3/7 AB। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। मतलब यहाँ पे हम अगर लेट करें लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज, अब जैसे प्रीवियस 7 क्वेश्चन हमने किया था, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए थे, सिमिलरली पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे, वो होंगे x, y। आपको स्टूडेंट्स जो रेशियो गिवन है वो है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। एक्चुअल में आपका जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो रहा है AP एंड BP के फॉर्म में। सो हमें यहाँ पे रेशियो रिक्वायर्ड है AP इज टू BP। हमें यहाँ पे रेशियो रिक्वायर्ड है AP इज टू BP में। सो हमें यहाँ पे जो रेशियो गिवन है क्वेश्चन में वो है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। सो सिमिलरली यहाँ पे जब AP का रेशियो 3/7 AB है, सो BP के लिए स्टूडेंट्स रेशियो हो जाएगा 4/7 AB। ओके, अब ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सो ये हो जाएगी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हमने फॉर्म करी है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट इज टू सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो विच मीन्स AP इज टू BP। सो स्टूडेंट्स रेशियो क्या हो जाएगा, जब AP इज टू BP करेंगे सो इट बिकम्स 3:4। सो स्टूडेंट्स रेशियो विल बी 3:4 ऑफ लाइन सेगमेंट AB। सो AB का जो रेशियो था वो हमने फाइंड आउट किया है 3:4। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जिन्हें हमने लेट किया है x, y। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 7.2 से पहले, उसको मैंने आपको बताया था कि उसे अप्लाई करना होगा मैक्सिमम टाइम इन एक्सरसाइज 7.2। सो यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज फॉर y वेरिएबल एंड फॉर this is for x variable, and for y variable is m1y2 m2y1 upon m1 plus m2। अब इस पूरे फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे रेशियो भी फाइंड आउट कर लिया विच इज 3:4। अब इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज रख के हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सो m1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 इंटू, अब सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने अप्लाई किया है लाइन सेगमेंट AB में। So x2 is 2, so 3 into 2 plus 4 into minus 2 upon 3 plus 4. Similarly for y variable 3 into y2 is minus 4 plus 4 into minus 2 upon 3 plus 4। अब so इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 6 minus 8 upon 7 comma minus 12 minus 8 upon 7। ओके, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट बिकम्स -2/7। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -20/7। ओके, सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज -2/7 -20/7। सो स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। और हमने इसे कैसे फाइंड आउट किया कि हमें यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट गिवन था उसमें गिवन था ये कि सेंटर पॉइंट है पॉइंट P, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। सो यहाँ पे जो हमें रेशियो गिवन था वो था AP इज इक्वल टू 3/7 AB। उस रेशियो का यूज़ करके हमने BP के लिए भी सिमिलर रेशियो फाइंड आउट किया और वो रेशियो होगा 4/7। अब ये 4/7 इसलिए हुआ क्योंकि 3/7 इज द रेशियो फॉर AP। BP के लिए रेशियो एक लाइन सेगमेंट मतलब एक सेक्टर बढ़ेगा, इसलिए 4/7 AB। फिर हमने 1:2 मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड किया, रेशियो में कन्वर्ट किया, सो AP इज टू BP इज इक्वल टू 3:4। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई ऑन लाइन सेगमेंट AB। जब हमने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का रिवीजन किया, उसका फॉर्मूला लिखा, देन हमने वैल्यूज रखी, सिंप्लीफाई किया, सो फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच इज -2/7 -20/7। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।